malaria, a disease caused by a tiny protozoan, that is Plasmodium. So there are 4 species of Plasmodium जिससे कि मलेरिया हो सकता है, जिसमें कि फर्स्ट आता है Plasmodium vivax, second one is Plasmodium malaria, third one is Plasmodium ovale and the last one is Plasmodium falciparum. और इन चारों में जो सबसे खतरनाक होता है दैट इज प्लाज्मोडियम falciparum. फल देता है ये प्लाज्मोडियम का, तो falciparum. ये प्लाज्मोडियम falciparum कॉज अ मोस्ट फर्टाइल डिजीज जिसको कहते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया. इसका दूसरा नाम falciparum मलेरिया भी होता है. सो दिस वन इज मोस्ट डेंजरस स्पीसीज इन केस ऑफ मलेरिया. और इसमें हर तीसरे या चौथे दिन पे कपकपाहट के साथ फीवर आता है पेशेंट को. अगर हम बात करें कि प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितने होस्ट चाहिए होते हैं, तो इसको 2 होस्ट चाहिए होते हैं. वन इज ह्यूमन एंड सेकेंड वन इज मॉस्किटो. कौन सी मॉस्किटो? तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो. अब फीमेल ही क्यों? फीमेल इसलिए बिकॉज द मेल ओनली सर्वाइव ऑन द फ्लावर्स जूसेस, ये सब पे वो सर्वाइव करते हैं, वो खून नहीं चूसते. बट फीमेल एनाफिलीज इनको अपने एग को फॉर्म करने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है जिसको ये ह्यूमन के ब्लड से लेती हैं. सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एग एनाफिलीज को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है. दैट्स व्हाई दे सक ऑन ह्यूमन ब्लड. तो ये 2 होस्ट चाहिए होते हैं प्लाज्मोडियम को, जिसमें से मॉस्किटो में डिजीज कॉज नहीं होता. इसीलिए मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम का पैरासाइट नहीं है बट ह्यूमन का है. सो नाउ we will talk about the life cycle of the plasmodium. तो जो ह्यूमन को जब मॉस्किटो पहली बार काटता है और वो इन्फेक्टेड होता है, दैट मीन्स उसमें इस प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टेड होता है, तो इन्फेक्शन के समय जो स्टेज होती है दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोजोइट. देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट स्पोरोजोइट इज द स्टेट जिससे इन्फेक्शन होता है ह्यूमन का. तो यहां पे आप लिख सकते हैं स्पोरोजोइट, यानी मच्छर से जब ह्यूमन में पहला इन्फेक्शन होता है तो दैट इज बाय स्पोरोजोइट. ये कुछ इस शेप का होता है और ये 2N स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है. अब जब ये इन्फेक्शन हुआ दैट मीन्स मच्छर काटा, उसने अपने सलाइवा के साथ ये स्पोरोजोइट भी ह्यूमन के ब्लड में ट्रांसफर कर दिए. नाउ थ्रू ब्लड ये स्पोरोजोइट ट्रैवल करते हैं और सबसे पहले लीवर तक पहुंचते हैं. याद रखिएगा ये पहले ब्लड सेल में नहीं पहुंचते, ये पहले लीवर में के हिपैटोसाइट सेल्स का नाम है हिपैटोसाइट्स, उसमें पहुंचते हैं एंड वहां जाके वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में होता है, यानी ह्यूमन में इस प्लाज्मोडियम का कौन सा पार्ट होता है, किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जबकि सेक्सुअल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन दैट अकर्स ओनली इन दिस मॉस्किटो. क्यों? क्योंकि उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उसको कोल्डर टेम्परेचर की जरूरत होती है और ये वार्म ब्लडेड एनिमल है ह्यूमन, तो इसका टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही फिक्स रहता है, तो जो उसको सूट नहीं करता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. तो यहाँ पे केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो लीवर सेल में ये जो स्पोरोजोइट आता है एंड दैट स्टार्ट मल्टीपल फिजन. मल्टीपल फिजन आप जानते हैं ये जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मीन है. तो मल्टीपल फिजन के थ्रू ये डिफरेंट सेल्स बना लेता है सेम प्लॉइडी की और इनको कहते हैं मीरोजोइट्स. तो मीरोजोइट्स का फॉर्मेशन कर लेता है. अब एक लीवर सेल इन्फेक्ट होके फट जाती है और उससे मीरोजोइट्स बाहर निकल जाते हैं और जब ये बाहर निकलेंगे तो ये और लीवर सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे और इस तरीके से ढेर सारी लीवर सेल्स इन्फेक्ट होती जाती हैं और मरती जाती हैं. आफ्टर सर्टेन टाइम जब डिफरेंट या ढेर सारी लीवर सेल्स डैमेज हो जाती हैं उसके बाद ये मीरोजोइट यानी कि ये फॉर्म ऑफ द प्लाज्मोडियम ये ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके दूसरी सेल तक पहुंचता है एंड दैट इज आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स
ऑफ द ह्यूमन, और वहां जाके वो फर्दर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो फिर एक मीरोजाइट से ढेर सारी मीरोजोइड्स जो है वो बनती हैं, और ये मीरोजोइड बनने के बाद फिर से आरबीसी क्या हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है। तो ये जो मीरोजोइड्स है फर्दर और आरबीसीज को इन्फेक्ट करती है, और इस तरीके से ढेर सारे आरबीसी जो है वो रैप्चर हो जाते हैं। यहाँ वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ड्यूरिंग दिस रैप्चर, यानी जब भी ये रैप्चर होगा, एक केमिकल निकल के आता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज हीमोजॉइन। ये हीमोजॉइन जो केमिकल है, बिकॉज ऑफ दिस फीवर भी आता है और आपको कपकपी भी आती है। सो हीमोजॉइन वो केमिकल है जो आरबीसी से रिलीज होता है ड्यूरिंग द रप्चर ऑफ आरबीसी, और इसकी वजह से फीवर और कपकपी आती है। सो आफ्टर दिस रप्चर ऑफ आरबीसी, जब ढेर सारे आरबीसी रप्चर हो जाते हैं, आफ्टर दैट मीन्स अच्छा खासा डैमेज करने के बाद, ये जो मीरोजॉइड्स हैं वो दो तरीके की सेल में डिफरेंशिएट हो जाती हैं, जो कि कहलाती है मेल गैमेटोफाइट एंड अ फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ एक बात याद रखिएगा, ये मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, इनकी प्लॉइडी सेम होती है, ये गैमीट नहीं है, ये वो सेल है जो गैमीट बनाएंगे। तो ये भी जो है वो माइटोसिस के थ्रू बनते हैं, इसलिए ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं आएंगे। सो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन ये ह्यूमन की बॉडी में ही होता है, लेकिन गैमीट का फॉर्मेशन ये मॉस्किटो की बॉडी में होता है। नाउ दिस मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट ये ह्यूमन ब्लड में रहते हैं, एंड दे आर वेटिंग कि कोई मच्छर आए और काटे और हमें ले चले, कहाँ, मॉस्किटो की बॉडी में, क्योंकि वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। सो आफ्टर द मॉस्किटो बाइट, अगर मच्छर आता है और वो काटता है, देन दिस गैमेटोफाइट रीचेस टू द गट ऑफ द मॉस्किटो, और वहां गट में ये गैमेटोफाइट पहले गैमीट बनाते हैं, एंड देन ये फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाते हैं। फिर ये जाइगोट एक स्ट्रक्चर बनाता है oocyst, जिसमें कि डिवीजन होके ढेर सारे स्पोरोजोइड्स बन जाते हैं। अगर मच्छर नहीं काटता है तो ये जो गैमेटोफाइट ह्यूमन बॉडी में है ये थोड़े दिन बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और ये साइकिल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ह्यूमन में चलती रहती है अंटिल कि कोई मॉस्किटो ना काटे। अगर मॉस्किटो काट लेता है तो जाइगोट के थ्रू oocysts बनते हैं और ये स्पोरोजोइड्स बन जाते हैं। अब ये स्पोरोजोइड गट से सेलेवरी ग्लैंड में आ जाते हैं, और सेलेवरी ग्लैंड से इसके सलाइवा के थ्रू मच्छर के सलाइवा में स्टोर रहते हैं, और जब ये मच्छर वापस से ह्यूमन को काटेगा तो ये स्पोरोजोइड फर्दर ह्यूमन बॉडी में पहुंच जाएंगे और फर्दर वही साइकिल रिपीट हो जाएगी। सो दिस इज अ सिंपल साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। आई गेस दिस विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।